दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, साइटोलॉजी के अंतर्गत इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, आपको पता होगा। तो देखिए दोस्तों, सेल डिवीजन क्या है, कोशिका विभाजन क्या है। ये एक सेल हो गया हमारा, जिसे हम क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल, पितृ कोशिका या मातृ कोशिका, पेरेंट सेल। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, पेरेंट सेल है। ठीक है, ठीक है। अब इस सेल का डिवीजन होगा, ये एक सेल है, ये दो सेल बन गया, यानी सेल का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। सेल अपने आप को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एक ही सेल से दो सेल बन गया, या एक ही सेल से चार सेल बन गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो नया सेल बना है, इन सेल को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डॉटर सेल बोलेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे, डॉटर सेल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे हम, डॉटर सेल बोलेंगे। ठीक है, तो पेरेंट सेल से कौन सा सेल बनता है सेल डिवीजन में, पहला क्वेश्चन यही है। जो हमारा मेन सेल होता है उसे हम पेरेंट सेल बोलते हैं, और जो नई नई कोशिकाएं बनती हैं उसे हम डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, सेल डिवीजन कैसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जो सेल डिवाइड होती है उसे पेरेंट सेल कहते हैं, और जो नया सेल बनता है, जो न्यू सेल बनता है, उसे हम डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो दोस्तों सेल डिवीजन की आवश्यकता पड़ी हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद घाव भरने के लिए, वुंड हीलिंग, घाव भरने के लिए, हमें चोट लग जाती है दोस्तों, तो हमारा सेल जो है वहां का क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ये डैमेज हो गया, मान लीजिए खराब हो गया सेल, तो इसे दोबारा सही करने के लिए यहाँ पे नया सेल बनेगा, तो वहां की कोशिकाएं क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं और न्यू सेल का फॉर्मेशन कर लेती हैं, और हमारा घाव जो है पूर्णतः सही हो जाता है। जो स्थिति में था हूबहू उसी स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए क्या आवश्यकता है, हमारे बॉडी में सेल डिवीजन की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, सेल डिवीजन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेल डिवीजन हमारा तीन टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, थ्री टाइप्स का होता है। सेल डिवीजन कितने टाइप्स का होता है, थ्री टाइप्स का होता है। ठीक है, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ए माइटोसिस के बारे में। तो चलिए हम आपको ए माइटोसिस के बारे में बताते हैं दोस्तों। ए माइटोसिस सेल डिवीजन जो है, ए माइटोसिस, इसे हम ए माइटोसिस, ए माइटोसिस, ए माइटोसिस को असूत्री विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असूत्री विभाजन। ठीक है, असूत्री विभाजन क्या होता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, इनका थोड़ा, अब देखिए दोस्तों, ए माइटोसिस क्या है, असूत्री विभाजन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए माइटोसिस प्रोसेस क्या होता है, असूत्री विभाजन क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये लोअर क्लास एनिमल में होता है। ये कहाँ होता है, लोअर क्लास एनिमल में होता है। लोअर क्लास एनिमल, लोअर क्लास एनिमल, एनिमल यानी यूनिसेलुलर, जिसके पास एक सेल होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर एनिमल में होता है लोअर क्लास एनिमल, हमारे में नहीं होता है, यूनिसेलुलर। ठीक है, जैसे अमीबा। ठीक है, अमीबा में ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ह्यूमन बॉडी यानी एनिमल सेल में एमायोटिस सेल डिवीजन नहीं होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कौन सा सेल डिवीजन ह्यूमन या एनिमल सेल में नहीं होता है, तो एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन जो है, असूत्री कोशिका विभाजन जो है ह्यूमन में नहीं होता है। पहला पॉइंट ये है। ठीक है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए।
इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट और है दोस्तों। पहला हो गया कि लोअर क्लास एनिमल में होता है, यूनिसेलुलर में होता है, एग्जाम्पल अमीबा। ठीक है, इसमें कोई सेल का डिवीजन नहीं होता है, नो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन इसमें होता ही नहीं है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है, कोई सेल का डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। जब सेल का डिवीजन नहीं होगा तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, क्रोमोजोम रहते हैं, तो उनका भी डिवीजन नहीं होगा। गुणसूत्र, क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, इनका भी डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ए माइटोसिस असूत्री विभाजन से हमें इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना था। हमारा सिलेबस दोस्तों क्या है, जो ह्यूमन में सेल डिवीजन होता है यानी माइटोसिस और मियोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। एमाइटोसिस असूत्री, अभी मैंने बता दिया लोअर क्लास एनिमल में होता है, यूनिसेलुलर होता है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, अमीबा हो गया। कोई सेल का डिवीजन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्रोमोजोम का भी डिवीजन होगा, नहीं होगा, सिंपल सा बात है। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। तो चलिए दोस्तों माइटोसिस और मियोसिस के बारे में हम बात करते हैं। तो सेल डिवीजन कितने टाइप्स का था, 3 टाइप्स का, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों ह्यूमन में कौन कौन होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन कौन होता है, माइटोसिस, माइटोसिस प्लस मियोसिस। ठीक है, यानी समसूत्री प्लस अर्धसूत्री विभाजन, ये ह्यूमन में होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन ये कहाँ होते हैं, ह्यूमन में। तो अभी दोस्तों हम माइटोसिस यानी समसूत्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी हम बात करते हैं दोस्तों माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में। माइटोसिस, ठीक है। समसूत्री, समसूत्री का मतलब हो गया इसमें सबसे पहले बराबर सेल डिवीजन होगा, यानी क्रोमोसोम की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी सभी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी किसने की, माइटोसिस सेल डिवीजन जो है इसके किसने खोजा। तो दोस्तों फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की, फ्लेमिंग। ठीक है, ठीक है, फ्लेमिंग ने इसकी क्या की, डिस्कवरी की। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं। ये जब एक सेल डिवाइड होगा तो दो डॉटर सेल बनेंगे। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनता है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, जैसे ये हमारा एक सेल हो गया, ये डिवाइड होगा तो ये दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे टू एन सेल डिवीजन। टू एन सेल डिवीजन, क्यों सेल टू एन सेल डिवीजन बोलेंगे, क्योंकि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन रहा है। ठीक है, तो दो पेरेंट सेल से 4 बनेगा, 3 से 6 बनेगा, 10 से 20 बनेगा, 100 से 200 बनेगा। तो कहने का मतलब है एन से कितना, से एन पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल बनेंगे, 2n डॉटर सेल बनेंगे। इसीलिए माइटोसिस सेल डिवीजन को हम 2n सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2n सेल डिवीजन, क्योंकि एक से दो सेल बन रहे हैं। ठीक है, एक पेरेंट सेल से कितने सेल बन रहे हैं, दो डॉटर सेल बन रहे हैं। ठीक है, पेरेंट सेल किसे बोलते हैं,
जिसका विभाजन होता है, और विभाजन के बाद जो नई कोशिकाएं बनती हैं, नई सेल बनती हैं, उन्हें हम डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये सेल का डिवीजन हो रहा है, तो इसके अंदर जो क्रोमोजोम होंगे, तो इनमें कैसे क्रोमोजोम होंगे और इसमें कैसे क्रोमोजोम होंगे। क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं दोस्तों, गुणसूत्र बोलते हैं। और क्रोमोजोम के बारे में आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्रोमोसोम इसे गुणसूत्र बोलते हैं, ये हमेशा पेयर में होता है। कैसा होता है, हमेशा पेयर में होता है, जोड़ी में होता है, सिंगल क्रोमोजोम कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ये क्रोमोजोम है हमारा, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे ये क्रोमोजोम है, यहाँ पे कितने क्रोमोजोम है, 2 पेयर है, यानी 4 क्रोमोजोम है। तो जो पेरेंट सेल में कितने क्रोमोजोम है, 4 क्रोमोजोम है। तो यहाँ पे जो क्रोमोजोम है, सेम सेम क्रोमोजोम इसमें भी होंगे, यानी 4 क्रोमोजोम इसमें भी, 4 क्रोमोजोम इसमें भी। यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम पेरेंट सेल में होगा, वही नंबर ऑफ क्रोमोजोम किसमें होगा, डॉटर सेल में होगा। इसीलिए इसे समसूत्री विभाजन कहा गया है। यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम पेरेंट सेल में होंगे, वही नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है डॉटर सेल में भी होंगे। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इक्वल क्रोमोजोनल, इक्वल क्रोमोजोनल सेल डिवीजन। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल क्रोमोजोनल सेल डिवीजन। ठीक है, समान गुणसूत्रीय कोशिका विभाजन, समान गुणसूत्रीय कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, समसूत्री विभाजन को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसकी खोज किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी। उसके बाद मैंने क्या बोला, जो सेल डिवाइड होने वाला है उसे हम पेरेंट सेल बोलते हैं, जो सेल डिवाइड होकर नए सेल बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। एक पेरेंट सेल से दो 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 क्या बनता है, डॉटर सेल बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला कि जो पेरेंट सेल में गुणसूत्र होते हैं, वही समान गुणसूत्र जो है डॉटर सेल में भी होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जब नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम होंगे, तो यानी जो ये सेल बना है यही सेम ये इसमें ये सेल होंगे। यानी जो इसका गुण होगा वो इसका भी गुण होगा, जो इसका गुण होगा वो इसका भी गुण होगा। तो दोस्तों, इसे हम एक और नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं आइडेंटिकल सेल्स। इसमें क्या होता है, आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, यानी समान कोशिकाएं बनती हैं, एक ही गुण वाले कोशिकाएं बनती हैं, आइडेंटिकल सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है। कोई वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि वेरिएशन क्यों होता है, क्रोमोजोम के कारण। तो जब नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम है तो कोई वेरिएशन नहीं होगा, जो इसका गुण होगा वही सेम गुण इसका होगा, सेम गुण इसका होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये होते कहाँ हैं, ये सेल डिवीजन कहाँ होता है। तो ये सेल डिवीजन जो है दोस्तों किसमें होता है, ये सेल डिवीजन जो है ऑटोसोम क्रोमोजोम में होता है, ऑटोसोम क्रोमोजोम। ऑटोसोम क्रोमोजोम क्या होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया हुआ है, क्रोमोजोम 23 पेयर होते हैं ह्यूमन बॉडी में, 22 और एक। तो ऑटोसोम क्या होते हैं, 22 पेयर जो सेम होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम ऑटोसोम क्रोमोजोम कहते हैं। यानी ये लड़का में भी सेम होता है, लड़की में भी सेम होगा। और जो एक पेयर डिफरेंट होता है उसे हम इन एलोसोम 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 क्रोमोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एलोसोम। ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छे से बता देता हूँ। टोटल 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं। तो क्रोमोजोम दो टाइप्स में होते हैं, एक होता है कौन सा, एलोसोम, और दूसरा होता है ऑटोसोम। ठीक है, एलोसोम और ऑटोसोम। एलोसोम होते हैं 22 पेयर जो कि सेम होते हैं, बराबर गुण वाले होते हैं। ये बॉयज में भी सेम होते हैं, गर्ल्स में भी सेम होते हैं। तो इन्हीं में होता है हमारा मायोसिस,
मिटोसिस, माइटोसिस सेल डिवीजन, यानी समसूत्री सेल डिवीजन कहाँ होता है? ऑटोसोम क्रोमोसोम में होता है, क्योंकि यहाँ पे सब में क्या होता है? समान गुणसूत्र होते हैं। ऑलोसोम में क्या होता है? एक होता है, डिफरेंट होता है, बॉयज में एक्स वाई, गर्ल्स में एक्स एक्स। तो इसी को इसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा दोस्तों? मियोसिस होगा, अर्धसूत्री होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम सेम नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट क्रोमोसोम आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। मैंने आपको मैंने आपको मिटोसिस सेल डिवीजन, समसूत्री सेल डिवीजन से इंपॉर्टेंट लगभग सारे पॉइंट्स बता चुका हूं। एक और पॉइंट आता है दोस्तों, एक होता है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल, ठीक है, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल क्या होता है? सोमैटिक सेल होता है दोस्तों कायिक कोशिका। कायिक कोशिका, इसका मतलब क्या हुआ? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है। कायिक कोशिका, इसका मतलब होता है वैसे सेल जो हमारे बॉडी के फॉर्मेशन में, ऑर्गन के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ठीक है, सोमैटिक सेल उसे कहेंगे ऐसी कोशिका जो शरीर के निर्माण करे, मेल और फीमेल में। ये सेम होता है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, कौन कौन हो गया? हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब लड़का लड़की का सेम होता है लगभग। तो ये सोमैटिक सेल में कौन सा सेल डिवीजन होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है। इसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछता है अभी मैं आपको बताता हूँ। आपसे पूछेगा 50 लीवर यकृत सेल से कितने डॉटर सेल बनेंगे? कितने डॉटर सेल बनेंगे? यही क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में आया हुआ है। 50 लीवर सेल से कितने डॉटर सेल बनेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले पता करना होगा कि लीवर सेल में सेल डिवीजन कौन सा होता है। तो लीवर सेल क्या है? सोमैटिक सेल है, क्योंकि ये बॉडी का ऑर्गन है। तो ये जो है सोमैटिक सेल है। तो सोमैटिक सेल में सेल डिवीजन कौन सा होता है? तो सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है, समसूत्री सेल डिवीजन होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन, तो समसूत्री कोशिका विभाजन कैसा होता है? 2n होता है, 2n सेल डिवीजन, यानी n यहाँ पे कितना है? 50 है, तो डॉटर सेल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। पेरेंट सेल कितना है? 50 है, तो कितने डॉटर सेल बनेंगे? 100 डॉटर सेल बनेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों मियोसिस सेल डिवीजन की। मियोसिस, मियोसिस को क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री, 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 इसे क्या बोला जाता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसका डिस्कवरी किसने किया था? इसका डिस्कवरी हर्टविंग नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? हर्टविंग नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अब हम आपको पूरे डिटेल्स में समझाएंगे। ये हमारा एक पेरेंट सेल हो गया, इससे डॉटर सेल बनेगा। तो दोस्तों इससे 4 डॉटर सेल बनता है। इससे कितने डॉटर सेल बनेगा? 4 डॉटर सेल बनेगा। ठीक है, एक पेरेंट सेल से, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनता है, इसीलिए इसे 4n सेल डिवीजन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? 4n सेल डिवीजन। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ पेरेंट सेल, पेरेंट्स कोशिकाओं की संख्या। ठीक है, 10 पेरेंट सेल है तो 40 डॉटर सेल बनेगा, 50 है तो 200 डॉटर सेल बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए दोस्तों 4 क्रोमोजोम है, 4 क्रोमोजोम प्रेजेंट है, 2 पेयर्स। ठीक है,
तो इस सेल डिवीजन में जो नया सेल बनेगा इसमें आधा ही होता है, आधा ही क्रोमोजोम आते हैं। यानी पेरेंट सेल में 2 पेयर हैं, 2 पेयर क्रोमोजोम्स हैं, तो एक पेयर क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा डॉटर सेल में, इसीलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। यानी क्रोमोजोम की संख्या कितना होगा, पेरेंट सेल से आधा होगा। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हाफ क्रोमोजोनल सेल डिवीजन, हाफ क्रोमोजोनल सेल डिवीजन, इसे हाफ क्रोमोजोनल सेल डिवीजन बोला जाता है। अर्धसूत्री, अर्धसूत्री गुणसूत्रीय कोशिका विभाजन। ठीक है, ठीक है। अब हम बात बोलते हैं दोस्तों, जब क्रोमोजोम की संख्या डिफरेंट हो गई तो इसका नेचर कैसा होगा, जो जो पेरेंट सेल होगा और जो डॉटर सेल होगा, इनके गुण में क्या होगा, वेरिएंट आएगा, विविधताएं आएंगी। वेरिएंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, एकदम आएगा, क्योंकि क्रोमोजोम चेंज हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई आइडेंटिकल सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, समान कोशिकाओं का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे विभिन्न कोशिकाएं बनती हैं, नई नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, जो कि पेरेंट सेल से उनका गुण क्या होता है, वैरी करता है। ठीक है, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो दोस्तों ये ऑलोसोम, ऑलोसोम क्रोमोजोम में प्रेजेंट होती हैं। अभी मैंने बताया था क्रोमोजोम 2 टाइप्स का, ऑटोसोम और ऑलोसोम। ये ऑलोसोम क्रोमोजोम में होती हैं। ये कहाँ पे होता है, ऑलोसोम क्रोमोजोम में। ऑलोसोम क्रोमोजोम में क्या होता है, मियोसिस, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं ये सेल डिवीजन सोमैटिक सेल में, तो भी मैंने आपको बता दिया, सोमैटिक सेल में कौन सा होता था, माइटोसिस होता था। और सोमैटिक सेल क्या होता था, जो हमारे ऑर्गेन का निर्माण करता था, बॉडी के ऑर्गेन का निर्माण करता था। एक होता है दोस्तों गैमेट सेल, कौन सा, गैमेट सेल। गैमेट सेल क्या होता है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का निर्माण करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का निर्माण करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का निर्माण मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल में क्या होता है, ओवा होता है। ओवा या ओवम या एक कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, इसे अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, तो गैमेट सेल में कौन सा सेल डिवीजन होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोस्तों क्या है, अलग अलग होता है, मेल में अलग, फीमेल में अलग। तो इसीलिए यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन होता है। कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन, यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, गैमेट सेल में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो मियोसिस सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री सेल डिवीजन होता है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मिटोसिस और कोशिका विभाजन कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। ठीक है, माइटोसिस का डिस्कवरी कौन किया था, फ्लेमिंग किए थे। मियोसिस का डिस्कवरी कौन किया था, हर्टविन किए थे। मियोसिस और मिटोसिस ह्यूमन बॉडी में होते हैं, एमाइटोसिस जो है लोअर क्लास एनिमल में होता है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब बताते हैं दोस्तों आपको, अब चलिए दोस्तों, माइटोसिस सेल डिवीजन जो है, माइटोसिस सेल डिवीजन जो है दोस्तों, इसमें 5 फेज होते हैं। सेल डिवीजन के कितने फेज होते हैं, 5 फेज होते हैं। अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, फेजेज ऑफ माइटोसिस। समसूत्री कोशिका विभाजन के 5 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं, 5 फेज होते हैं। फेजेज ऑफ फेजेज ऑफ माइटोसिस। समसूत्री कोशिका विभाजन के कितने फेज होते हैं, 5 फेज होते हैं। पहला होता है प्रोफेज,
दूसरा होता है मेटाफेज, दोस्तों हिंदी में भी सेम नाम है, प्रोफेज, मेटाफेज। तीसरा होता है एनाफेज। चौथा होता है टेलोफेज। और पांचवा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये 5 फेज क्या होते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन के ये 5 फेज होते हैं। अब हम इन्हें अलग अलग डिटेल्स में पढ़ेंगे, अलग अलग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज में क्या होता है? ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होता है? ये हमारा दोस्तों पेरेंट सेल हो गया। ठीक है, पेरेंट सेल हो गया तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। न्यूक्लियस के बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम लिखते हैं दोस्तों। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं दोस्तों, केंद्रक, केंद्रक भित्ति। ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कोशिका डिवीजन के लिए, कोशिका के विभाजन के लिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाना होगा। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है क्या होता है? डिसएपियर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसएपियर हो जाता है। बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हटे सेल डिवीजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस का प्रोटेक्शन करता है। तो प्रोफेज सेल डिवीजन में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसएपियर हो जाता है, और इसी को हम एक नाम देते हैं लेट प्रोफेज। क्या बोलते हैं? लेट प्रोफेज। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि लेट प्रोफेज क्या होता है। लेट प्रोफेज का मतलब होता है जब प्रोफेज सेल, प्रोफेज क्या है? माइटोसिस सेल डिवीजन का पहला फेज है। तो जब प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर हो जाता है तो उसी अवस्था को लेट प्रोफेज के नाम से जाना जाता है। उसी अवस्था को क्या बोला जाता है? लेट प्रोफेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। तो प्रोफेज में हमारा यही होता है, और इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, मैक्सिमम टाइम लगता है। पांचों में मैक्सिमम टाइम सबसे ज्यादा कहाँ, कौन किस में लगेगा? प्रोफेज में। तो प्रोफेज से यही क्वेश्चन आता है कि समसूत्री विभाजन का वह फेज बताएं जहां सबसे ज्यादा समय लगता है। तो सबसे ज्यादा समय कहाँ लगेगा? प्रोफेज में। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? समसूत्री विभाजन का वह चरण बताएं जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसएपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो उस फेज को क्या बोलते हैं? प्रोफेज बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मेटाफेज की। अब हम बात करते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर ये हमारा सेल हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गायब हो चुका है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? क्रोमोजोम होगा। क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम प्रेजेंट है। तो दोस्तों क्रोमोजोम के बीच जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन यानी क्रोमोजोम क्या होंगे? दूर होंगे, सेपरेट होंगे। सेपरेशन होगा, सेपरेट यानी अलग होंगे। क्रोमोजोम क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, क्रोमोजोम क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन का वह चरण जहां पे क्रोमोजोम्स अलग अलग होना स्टार्ट होते हैं। तो क्रोमोजोम अलग अलग कहाँ होते हैं? मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होता है? सेपरेशन होता है क्रोमोजोम्स का। गुणसूत्र जो है अलग अलग होते हैं, पेयर में है, धीरे 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 फैलेगा, अलग होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? ये हमारा न्यूक्लियस था, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इसमें क्रोमोजोम जो है दोस्तों अलग अलग होकर किनारे पे पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? पोल पे, ध्रुव पे। ध्रुव, ध्रुव मतलब क्या होता है? किनारा। यानी क्रोमोजोम क्या होंगे? किनारे पे पहुंच गया। देखिए यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। पहले कैसे थे? ऐसे सटे हुए थे, अभी कहाँ हो गए? किनारों पे पहुंच गए हैं। तो एनाफेज में क्या होता है?
क्रोमोजोम जो है अपने पोल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं टेलोफेज में क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, टेलोफेज, टेलोफेज में क्या होगा, क्रोमेटिड्स बनेंगे, क्रोमेटिड्स, फॉर्मेशन होगा किसका, क्रोमेटिड्स का, क्योंकि क्रोमोजोम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, यानी जब क्रोमोजोम टूटते हैं, ये हमारा सेल था, यहाँ पर अब क्रोमोजोम्स क्या हो गए थे, किनारों पर आ गए थे, यानी टूट चुके थे। क्रोमोजोम्स क्या होंगे, किनारे पे आ गए, अब यहाँ पे क्रोमोजोम क्या होगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो जब क्रोमोजोम टूटता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, क्रोमैटिड। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्रोमैटिड किस चरण में बनते हैं, तो क्रोमैटिड जो है टेलोफेज में बनते हैं, टेलोफेज में, चौथा चरण है कोशिका विभाजन का। टेलोफेज क्या है, चौथा चरण है कोशिका विभाजन का, और इसी में क्रोमैटिड का निर्माण होता है। क्रोमैटिड कब बनता है, जब एक क्रोमोजोम टूटता है, यानी एक क्रोमोजोम से दो न्यू क्रोमोजोम बनता है। एक क्रोमोजोम से कितना क्रोमोजोम बनेगा, दो न्यू क्रोमोजोम बनता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि समसूत्री विभाजन में पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं। यहाँ पे दो क्रोमोजोम है, तो इसमें भी दो क्रोमोजोम होगा और इसमें भी दो क्रोमोजोम होगा। नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या है, सेम रहता है। तो इस दो से जब चार क्रोमोजोम बनेगा, तभी तो यहाँ भी दो जाएगा, यहाँ भी दो जाएगा। तो तो टेलोफेज में यही होता है, ये क्रोमोजोम टूट के दो क्रोमोजोम बनाएगा, ये टूटेगा तो दो क्रोमोजोम बनाएगा, और ये दो यहाँ पे आएगा, ये दो यहाँ पे आएगा। तो इसी प्रोसेस को हम टेलोफेज कहते हैं। टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। जब एक क्रोमोजोम से दो क्रोमोजोम बनता है तो इसी प्रोसेस को क्रोमेटिड कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आपको ध्यान है तो अच्छी बात है। अब चलिए दोस्तों, और इसी प्रोसेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एपियर हो जाता है। तो आपसे पूछेगा किस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एपियर हो जाता है, दिखने लगता है, तो टेलोफेज में। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम का डिवीजन हो गया, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लास्ट फेज जो है साइटोकाइनेसिस, 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 इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल जो है डिवाइड हो जाते हैं और दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे कम समय लगता है, लो टाइम, सबसे कम समय किस चरण में लगता है, साइटोकाइनेसिस में। सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है, प्रोफेज में। ठीक है, ठीक है। तो ये आप पांचों चरण आप समझ गए। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे माइटोसिस, हमने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, अब मियोसिस में बात करते हैं। तो दोस्तों मियोसिस सेल डिवीजन जो है, इसमें भी सेम होता है। इसमें भी क्या होते हैं, यही पांच होते हैं, यही 5 फेज होते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें चार डॉटर सेल बनता है, इसीलिए ये 5 फेज जो है दो बार होते हैं, दो बार होते हैं। ठीक है, ये 5 फेज क्या होता है, दो दो बार होता है। एक बार अलग होगा, फिर एक बार होगा, यानी दो बार सेल डिवीजन होगा। यहाँ पे एक बार होगा तो दो डॉटर सेल बना, और फिर दूसरा बार होगा तो दो डॉटर सेल, यानी टोटल कितने डॉटर सेल बन गए, चार डॉटर सेल। ठीक है, तो प्रोसेस यही होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस 1। उसके बाद दूसरा बार में होगा तो क्या लिखेंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। एक होता है दोस्तों डिप्लॉइड सेल, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल जिसे हम द्विगुणित कोशिका कहते हैं, क्या बोलते हैं, द्विगुणित,
द्विगुणित, क्या बोलते हैं, द्विगुणित कोशिका। इसमें 23 पेयर्स क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, शुरू में आपको क्या बताया था, शुरू में मैंने आपको बताया था कि क्रोमोजोम जो है पेयर में पाए जाते हैं हमेशा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, हैप्लोइड सेल एक होता है, हैप्लोइड, हैप्लोइड सेल। इसमें क्या होता है, इसे एक गुणी कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक गुणी, एक गुणी कोशिका, ठीक है। इसमें 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, 23 पेयर नहीं, 23। तो जब 23 पेयर क्रोमोजोम होंगे उसे हम डिप्लॉइड सेल बोलेंगे, यानी द्विगुणित। और जब 23 सिंगल 23 क्रोमोजोम होंगे उसे हम हैप्लोइड एक गुणी बोलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा नोट्स, ये देखिए मैंने आपको बताया माइटोसिस, माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है, 2n होता है। मियोसिस क्या होता है, फोरेन सेल डिवीजन होता है, क्योंकि दो डॉट, ये देखिए ये पेरेंट सेल हो गया, पेरेंट सेल एक बार डिवाइड हुआ तो दो बने, फिर ये डिवीजन करेगा तो दो ये बनाएगा, दो ये बनाएगा, यानी 4 टोटल डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंट, पहला है नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है इक्वल होता है। माइटोसिस में क्या होता है, इक्वल होता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है हाफ होता है, ठीक है, मियोसिस में, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड इक्वल क्रोमोजोनल डिवीजन, इक्वल क्रोमोजोनल डिवीजन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, हाफ क्रोमोजोनल सेल डिवीजन, ठीक है। नो वेरिएशन, इसमें आइडेंटिकल सेल होते हैं तो कोई वेरिएशन नहीं होगा, इसमें वेरिएशन होता है क्योंकि नॉन आइडेंटिकल सेल बनते हैं, सारा बता चुका हूं। अब चलिए, ऑटोसोम्स क्रोमोजोम्स में ये माइटोसिस होता है, ये होता है ऑलोसोम क्रोमोजोम्स में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस होता है। सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं, जो बॉडी फॉर्म करती हैं, हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी, ये सब क्या है, सोमैटिक सेल्स हैं। गैमेट सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है, क्योंकि ये गैमेट सेल क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, स्पर्म हो गया, ओवा हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं वुंड हीलिंग, घाव भरने में क्या होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपसे, 50 स्पर्म सेल से कितने न्यू सेल्स बनेंगे। तो दोस्तों, स्पर्म में कैसा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, यानी फोरेन सेल डिवीजन। तो 50 है, तो 50 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, तो क्या होगा, 200, कितने नया सेल्स बनेगा, 200। अब आपसे पूछेगा 50 लीवर सेल से कितने डॉटर सेल बनेंगे, तो 50 लीवर सेल से 100 सेल्स बनेंगे, क्यों, क्योंकि ये माइटोसिस है, 2n सेल डिवीजन होता है, और जब 2n सेल डिवीजन होगा तो 2 इंटू 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरफेज क्या होता है। इंटरफेज जो है, जब सेल जो है अपने आप को डिवीजन के लिए, यानी जब सेल जो है अपने आप को क्या करता है, डिवीजन के लिए तैयार कर देता है, तो उस अवस्था को इंटरफेज के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, फेजेज, माइटोसिस का फेज सबसे पहले आता है प्रोफेज, इसमें मैक्सिमम टाइम लगता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, इसी को हम लेट प्रोफेज के नाम से जानते हैं, बता चुका हूं। मेटाफेज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में, क्रोमोजोम के बीच क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोजोम का सेपरेशन हो जाता है, ये पोल पे चले जाते हैं और इनका सेपरेशन हो जाता है। टेलीफेज में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं क्रोमोजोम का, क्रोमोजोम का जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, क्रोमैटिड्स बनेगा, क्रोमोजोम का जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, क्रोमैटिड्स बनेगा, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, एपियरिंग हो जाता है, दिखने लगता है। टेलोफेज में एक क्रोमोजोम से दो क्रोमोजोम बनता है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में सबसे कम टाइम लगता है और ये क्या होता है, न्यू सेल्स बन जाता है, ठीक है,
ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये फिगर है, ये माइटोसिस है, ये मियोसिस है। मियोसिस में क्या होता है, 2 बार होता है। ये देखिए सब में प्रोफेज एक बार आया है, मेटाफेज आया है, एनाफेज आया है, टेलाफेज आया है, साइटोकाइनेसिस सब एक एक बार होगा, फिर दोबारा एक बार होगा। ठीक है, तो 2 2 4 डॉटर सेल बन जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल क्या होता है, जिसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे। और हैप्लॉइड सेल क्या होता है, जिसमें 23 ओनली सिंगल 23 क्रोमोसोम होगा। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 25 हार्ट सेल से कितने न्यू सेल बनेंगे। 25 हृदय कोशिकाओं से कितने नए सेल्स बनेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्ट क्या है। ये सोमैटिक सेल्स है, और इसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है, यानी 2n सेल डिवीजन यहाँ पे होता है। तो हमारी कोशिका कितनी है, 25 है, तो 2 इंटू 25 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 1000 न्यू स्पर्म सेल बने हैं, 1000 न्यू स्पर्म सेल बने हैं, तो पेरेंट्स स्पर्म सेल होंगे। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि 1000 न्यू यानी डॉटर सेल की संख्या कितनी है, 1000 है, तो पेरेंट सेल की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों स्पर्म में क्या होता है, मियोसिस होता है, यानी 4n सेल डिवीजन होता है। तो 4n का वैल्यू कितना है, 1000 है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000/4 यानी 250। ठीक है। ठीक है। अब क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोसिस सेल डिवीजन की खोज किसने की। माइटोसिस सेल डिवीजन की खोज किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। मियोसिस सेल डिवीजन का खोज किसने की, दोस्तों आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों सेल डिवीजन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे हमने आपको कवर करा दिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे दोस्तों। जय हिंद।